खबर है भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल के कई क्षेत्रों में आज नहीं रहेगी बिजली। अशोका गार्डन, कटारा हिल्स, टीला, जमालपुरा, न्यू राजीव नगर में नहीं होगी बिजली की सप्लाई। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गुल रहेगी बिजली। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के काम के चलते बिजली की सप्लाई प्रभावित होने वाली है। तो भोपाल से खबर है, जहां भोपाल के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई आज बाधित रहने वाली है। कई इलाकों में बिजली नहीं होगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिजली गुल रहने की बात कही गई है। तो बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के काम के चलते बिजली गुल रहेगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि इससे थोड़ा और ज्यादा वक्त भी लगे। तो आज अशोका गार्डन, कटारा हिल्स, टीला, जमालपुरा, न्यू राजीव नगर सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। तो खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल के कई क्षेत्रों में आज बिजली गुल रहेगी। अशोका गार्डन, कटारा हिल्स, टीला, जमालपुरा, न्यू राजीव नगर में बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गुल रहेगी बिजली। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के काम के चलते नहीं रहेगी बिजली। तो लगातार जो मेंटेनेंस का काम है बिजली कंपनियों का चल रहा है और उसके पहले भी आपने देखा, न्यूज 18 ने खबरें दिखाई जब बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। अब चूंकि गर्मियों के दिन आने वाले हैं और आ चुके हैं और इसमें अब ज्यादा खपत बिजली की होगी, ज्यादा काम होंगे और यही कारण है कि पहले से ही दुरुस्त किया जा रहा है लाइन को। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता बासु चौरे जुड़ गए। बासु, एक बार फिर से राजधानी भोपाल के कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए, और ये राजधानी भोपाल के वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा घनी आबादी निवास करती है, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा घरेलू बिजली का जो उपयोग है वो किया जाता है। और 9 बजे से 3 बजे तक करीब जो 6 से 7 घंटे बिजली कटौती है वो आज की जाएगी। और बिजली कंपनी का इसके पीछे जो वजह बताई गई है बिजली कंपनी की ओर से वो ये है कि लाइन का मेंटेनेंस का काम होना है। देखिए, अब गर्मियों के दिन आ गए हैं। गर्मियों के दिन में बिजली की खपत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि एसी, कूलर, फ्रिज जैसे जो अप्लायंसेस हैं वो उनका जो उपयोग है वो अधिक मात्रा में होने लगता है। और इसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, जो डीपीस रहती है या विद्युत जो सब स्टेशंस रहते हैं, वहां पर लोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब गर्मी के सीजन में इनका और भी ज्यादा उपयोग हो तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना बने, किसी तरीके के फॉल्ट ना हो और लोगों को असमय बिजली कटौती का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो विद्युत कंपनियां हैं वो अभी से मेंटेनेंस को काम को दुरुस्त करने के लिए जो शुरुआत है वो कर चुकी है। इसके पहले भी हमने देखा कि चरणबद्ध तरीके से कुछ और इलाकों में बिजली कटौती की गई थी और बिजली कटौती के दौरान वहां पर जो लाइन के मेंटेनेंस का काम है, जो मशीनों को दुरुस्त करने का काम है, वो वहां पर किया गया था। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे इलेक्ट्रिसिटी की बेहतर से बेहतर स्टोरेज की जाए, इन तमाम पहलुओं पर भी इस दौरान काम होगा। और उम्मीद ये है कि ये जो तमाम सारे मेंटेनेंस के काम है वो सफल रहे ताकि आने वाले समय में लोगों को ज्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कई जगहों पे जो लाइन खराब हो गई थी उन लाइन्स को भी चेंज किए जाने का काम होना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका बासु तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि जो लाइन्स खराब है उनको भी मरम्मत किया जाना है ताकि आने वाले समय में बिजली सप्लाई पूरी हो सके। ग्वालियर से खबर है, जहां पर स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड का मामला है। ग्वालियर हाईकोर्ट में स्वर्ण रेखा नदी को लेकर याचिका दायर की गई। एलिवेटेड रोड को स्वर्ण रेखा नदी के अस्तित्व के लिए खतरा बताया गया। हाईकोर्ट ने कमेटी बनाकर न्याय मित्र की नियुक्ति की और स्वर्ण रेखा के पुराने वैभव के लिए 8 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई। हाईकोर्ट ने कहा, विशेषज्ञों की कमेटी जांच करे, स्वर्ण रेखा नदी से सीमेंट कंक्रीट हटाकर उसे किस तरह पुराने स्वरूप में लाया जा सकता है। एमपी के जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव, केंद्रीय जल नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी मिलकर निरीक्षण करें। हनुमान बांध से बानमौर की सांक नदी तक स्वर्ण रेखा में जल संरक्षण कैसे हो सकता है, ये रोड मैप बनाएं। स्वर्ण रेखा नदी बन रहा है 1000 करोड़ की लागत वाला एलिवेटेड रोड। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गया। सुशील, स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड का मामला है काफी, अब जो इसको लेकर याचिका भी दायर की गई हाईकोर्ट में। बिल्कुल, देखिए, स्वर्ण रेखा नदी के पुराने वैभव को लौटाने के लिए एक याचिका दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि स्वर्ण रेखा नदी पर पहले ही नदी के दोनों तरफ सीमेंट कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। इसके अलावा बीच नदी में भी कई जगह सीमेंट कंक्रीट कर दिया गया है। ऐसे में नदी के पुराने सौंदर्य को
खतरा हो गया है। साथ ही अब जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उस एलिवेटेड रोड में भी नदी के अंदर बीच में पिलर बनेंगे, इसके अलावा सीमेंटेड किया जाएगा। तो यही वजह है कि ऐसे में स्वर्णरेखा नदी का जो पुराना वैभव है वो बरकरार नहीं रह पाएगा और साथ ही स्वर्णरेखा नदी के अस्तित्व पर भी खतरा खड़ा होगा। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक न्याय मित्र कमेटी गठित की है, जिसमें केंद्रीय जल नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश के नियंत्रण बोर्ड, इसके अलावा नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम बनाई है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें ये टीम निरीक्षण करे कि बामोर से लेकर ग्वालियर के हनुमान बांध तक जो स्वर्णरेखा नदी है उसको पुराने वैभव में या प्रवाहित करने या फिर सौंदर्यीकरण के तहत जो है इसके पुराने वैभव में कैसे लौटाया जा सकता है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और 8 सप्ताह में इस कमेटी से अपनी रिपोर्ट मांगी है। यानी साफ समझा जा सकता है कि जो एलिवेटेड रोड इस नदी पर निर्माण होने जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरह के निर्माण होंगे तो स्वर्णरेखा नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक धरोहर के खत्म होने की बात रहेगी। तो अब इस याचिका में 8 सप्ताह बाद कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट पेश करती है, उसके बाद आगे सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अब कमेटी